शायद चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जवाब भी दे सकते हैं। जिस तरह उसने इंडिया के साथ जो उसे सबक सिखाया था लद्दाख में और इंडिया के साथ जो उसने किया था चाइना ने, तो लग पता गया था इंडिया वालों को। नैंसी पेलोसी को क्या मौत पड़ रही है कि वो आए ताइवान के अंदर, बताए आ रही है। देखना ये है कि देखो ये जिस तरह उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो ताइवान के इर्द गिर्द आने लग गए हैं। फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, यूएसए एक नया ही चाइना के ताइवान जो कि एक चाइना के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो चाइना के हवाले से है जाना भी चाहता है, लेकिन यूएसए ने अब ये किया है जी कि उसने ताइवान को हवाले से ना इसके ऊपर एक जंग जो है वो छिड़ने जा रही है इन फ्यूचर। जिस तरह यूक्रेन वॉर रशिया ने यूक्रेन के साथ शुरू कर ली, अब ताइवान के ऊपर जो है वो एक जंग छिड़ने वाली है अमेरिका और चाइना के दरमियान, क्योंकि चाइना कहता है कि वो हमारा है, अमेरिका कहता है नो जी वो हमारा है। तो अब अमेरिका कूदा है बहुत दूर से आके इस जंग में। अब देखना ही है कि इस जंग में क्या हो सकता है। ऐसे में इंडिया जैसे मुल्क के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इंडिया वो वाहिद मुल्क है जो चाइना के करीब लगता है। तो इन फ्यूचर चाइना के ख़िलाफ़ जो है इंडियन ज़मीन को इस्तेमाल किया जाएगा थ्रू अमेरिका। तो आज हम आपको वो सारे सिनेरियो बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। तो पूरी दुनिया आज के समय टेंस्ड है, बिल्कुल मैं कहूँगा लाखों की संख्या में लोग आज के समय फॉलो कर रहे हैं नैन्सी पेलोसी के प्लेन को। आपको पता होगा ये है नैन्सी पेलोसी, यूएसए के पार्लियामेंट में स्पीकर हैं और इन्होंने जिद पकड़ ली थी कि एक बार को ताइवान को विजिट करेंगी। ऑफिशियली तो नहीं कहा कि ताइवान जाएंगी, मगर यूएस मीडिया अब कह रहा है कि बिल्कुल इनका प्लेन ताइवान की तरफ बढ़ चुका है और हो सकता है कि कुछ ही घंटों में ये ताइवान में लैंड भी कर ले। यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं, प्लेन ट्रैक करने की ना दुनिया भर में बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फ्लाइट रेडार, जॉबेस, दुनिया भर की और वेबसाइट्स है, उसमें आप ट्रैक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर प्लेन कहाँ पे जा रहा है। और नैन्सी पेलोसी का जो ये प्लेन है ये सिंगापुर से क्या ताइवान जाएगा या नहीं जाएगा, इसको दुनिया भर में 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने फॉलो किया है। ये अपने आप में बन चुका है दुनिया का मोस्ट ट्रैक्ड प्लेन। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि अगर मान लो चाइना ने इस प्लेन को मिसाइल मारकर हवा में उड़ा दिया, तब मैं आपको बता दूं एक फुल स्केल वॉर हो सकती है बिटवीन चाइना एंड यूएस। और अगर पेलोसी सिर्फ ताइवान पे लैंड करती है उसके बाद भी हो सकता है कि चाइना कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन ले। वो मिलिट्री एक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर स्मॉल स्केल वॉरफेयर होने के चांसेस आज के समय बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। और इसी बीच रशिया की तरफ से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आई है कि यूएस चाहता है कि एक बार को ना दुनिया में वॉर हो जाए। यूक्रेन का इशू हो चाहे ताइवान का इशू हो, यूएस हर जगह कोशिश कर रहा है कि वॉर हो जाए, दुनिया कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ जाए। ये रशिया का आरोप है। ये मैं बस आपको बता रहा हूँ रशिया ने कहा क्या है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर नैन्सी पेलोसी का प्लेन ताइवान पे लैंड कर गया तो चाइना ने तो बड़ी वार्निंग दे रखी है, तो क्या वॉर हो जाएगी यहाँ पर? क्या बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाएगी? देखो स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है मगर कुछ ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। चाइना को अगर आपको समझना है ना तो आपको इतिहास देखना होगा। रशियन लैंग्वेज में एक बहुत ही फेमस मुहावरा है चाइनाज फाइनल वार्निंग। इस पर एक पूरा विकिपीडिया पेज भी है, कभी गूगल करना चाइनाज फाइनल वार्निंग रशियन प्रोवर्ब। रशिया में मजाक करते हैं लोग आपस में जब बात करते हैं ना, कोई अगर धमकी दे के मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, ये मेरी आखिरी चेतावनी है, तो अगर दूसरा आदमी इस धमकी को लेता है लाइटली, वो कहता है कि ये भी भैया चाइनाज फाइनल वार्निंग है। क्योंकि 1960s में जो चाइना ने किया था उसकी वजह से चाइनाज फाइनल वार्निंग एक जोक बन चुका है रशिया में। हुआ क्या था कि 1950s के एंड में और अर्ली 1960s में यूएसए के ऑफिसर्स काफी बार ताइवान गए। चाइना ने ना फाइनल वार्निंग आखिरी चेतावनी के 900 लेटर लिखे यूएसए को, इकट्ठा नहीं, हर 2-3 दिन बाद, कि ये फाइनल वार्निंग है, ये फाइनल वार्निंग है, अब अगर कर दिया तो वॉर हो जाएगी। तो ये फाइनल वार्निंग चाइना की आती रही, वॉर कभी शुरू नहीं हुई। तो इस केस में भी यही है, चाइना बोलेगा बहुत कुछ, बहुत इनकी स्टेटमेंट्स आएगी, बोलेंगे अब तो रेड लाइन क्रॉस कर दी है, फाइनल वार्निंग है, इनका बोलने का तरीका होता है। और सिंस एज इंडियंस हम लोग भी चाइना का अग्रेशन फेस करते हैं ऑन द बॉर्डर, तो हमको भी बताना चाहिए कि ये लोग किस टाइप की भाषा यूज करते हैं, किस तरीके से चाइना अतीत में और आज भी
यूएसए को थ्रेटन करता आया है। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे बहुत कुछ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडिया और ओमान आज के समय एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं अल नाजाह के नाम से। आपको बताना है कि ये युद्ध अभ्यास अल नाजाह कहाँ पे हो रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन मस्कट, राजस्थान, सिक्किम या फिर कश्मीर। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यूएसए ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन और एब्राहम लिंकन, जी हाँ, यूएसए के दो बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इस नाम से। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए ने ताइवान के पास डिप्लॉय कर दिए हैं। इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना की नेवी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना भी थ्रेट पोज कर रहा है। इन लोगों ने भी अपनी वॉरशिप्स, अपनी सबमरीन डिप्लॉय कर दी है ताइवान के बहुत ज्यादा करीब। उसके अलावा चाइना आज के समय अपना जो ट्विन टेल्ड स्कॉर्पियन ड्रोन है, जो रिसेंट एक ड्रोन बनाया चाइना ने, चाइना के हिसाब से दुनिया का ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन में से एक है। तो ये ड्रोन लगातार चाइना ताइवान के ऊपर फ्लाई कर रहा है। चाइना की मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये लोग ताइवान को मानते हैं कि ये चाइना का पार्ट है, बस यहाँ पर सेल्फ रूल होता है। मतलब कि यहाँ पर बीजिंग की सरकार जो माइन्यूट डिटेल्स होती है गवर्नेंस के, वो सब नहीं देखती। बाकी ताइवान का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सॉवरन लैंड रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब डिसाइड करता है चाइना। तो यूएस का केस आप अगर देखो तो नैन्सी पेलोसी बिना चाइना को बताए सीधा लैंड करेंगी ताइवान में। तो इस बात को लेकर चाइना बहुत गुस्सा है। इनको यहाँ पर लग रहा है कि यूएस वन चाइना पॉलिसी तोड़ रहा है, और इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली चाइना की एम्बेसी इवन जो इंडिया में है, जी हाँ, चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, ये भी यूएस में बरस रही है। रिसेंटली चाइना की जो एम्बेसी है इंडिया में, इसने ये कहा है कि अगर यूएसए ने रेड लाइन क्रॉस कर दी तो चाइना मिलिट्री एक्शन यहाँ पर लेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। ये यहाँ पर चाइना की जो एम्बेसी है इंडिया में, उनके स्पोक्स पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं कि वन चाइना प्रिंसिपल इज द पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ चाइना यूएस रिलेशंस। चाइना फर्मली अपोजेस सेपरेटिस्ट मूव्स टुवर्ड्स ताइवान इंडिपेंडेंस। तो चाइना यहाँ पर ये मान के बैठ गया है कि नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान को विजिट करती है तो यूएस इनडायरेक्टली वन चाइना प्रिंसिपल को तोड़ रहा है और ताइवान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहा है। यूएस गवर्नमेंट से आप अगर पूछो तो ऑफिशियली ये लोग कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल क्लियर है वन चाइना पॉलिसी को लेकर, ताइवान की इंडिपेंडेंस सपोर्ट नहीं करते, ये यूएस ने ओपनली कहा है। मगर अब देखो यूएस काफी हद तक वही कर रहा है जो चाइना काफी बार करता है बॉर्डर पे। आपने देखा होगा चाइना लगातार मिलिट्री बिल्डअप करके कहता है कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो यूएस भी बेसिकली यही कर रहा है, ताइवान की इंडिपेंडेंस को हर तरफ से सपोर्ट कर रहा है, मगर ऑफिशियली ये कह रहा है कि हम लोग कुछ यहाँ पर चाइना को प्रोवोक नहीं कर रहे। तो ये देखिए चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। शी जिनपिंग भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखा दिया, अब इसका जो बैकलैश है ये फेस कर रहे हैं। ताइवान भी हाथ से निकल रहा है। इंडिया ने भी जो अपनी बॉर्डर है ये स्ट्रॉन्ग कर दी है। चाइना को बेसिकली जो अग्रेशन दिखाना चाहिए था आज से 20-25 साल बाद, चाइना ने पहले ही दिखाकर पूरी जियोपॉलिटिकल गेम अपने अगेंस्ट कर दी है। अब यहाँ पर आप पूछोगे अगर चाइना और यूएस के बीच में कुछ स्मॉल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। देखिए सबसे पहला इम्पैक्ट तो दुनिया भर में ये होगा, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकती है। दैट इज ए पॉसिबिलिटी। मैं नहीं कह रहा कि स्मॉल स्केल वॉरफेयर 100% होगी, मार्केट क्रैश 100% होगा, मगर इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी लग रही है आज के समय कि चाइना कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करेगा, क्योंकि अब इनकी इज्जत का सवाल बन चुका है। अगर चाइना ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो जो चाइना का मजाक बन गया था 1960 में, चाइना फाइनल वार्निंग, तो जो ये रेड लाइन बना गई है ना, इसका भी एक मजाक सन का बन के रह जाएगा। तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि चाइना यहाँ पर रिटेलिएट कैसे करता है और उसके जवाब में यूएस क्या कहेगा। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ के इंडिया और ओमान आज के समय कर रहे हैं युद्ध अभ्यास अल नाजाह के नाम से। ये कहाँ पे हो रहा है युद्ध अभ्यास? तो सही उत्तर यहाँ पे है, ये हो रहा है ऑप्शन बी राजस्थान में। तो राजस्थान इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल इंडिया ओमान टू होल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान, और ये ओवरऑल चौथा एडिशन है इस युद्ध अभ्यास का। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी क्या कहती हैं जी खदीजा मैडम? मुझे तो लगता है मैं चाहता ही नहीं है अमेरिका को सुकून से बैठे, या मुझे लगता है कोई मुल्क चाहता ही नहीं है कि सुकून हो। हर कोई पहले रशिया की वजह से यूक्रेन पे हमला हुआ, उसके बाद सब मतलब सारे कैसे पाकिस्तान का भी उससे नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ, बारी बारी सबने उनसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। मतलब अब ये शुरू हो गए हैं। अब फिर जब चाइना और अमेरिका के दरमियान क्लैश है, अब मुझे नहीं पता कि वो नैन्सी पेलोसी को क्या मौत पड़ रही है कि वो आए ताइवान के अंदर डायरेक्ट बिना बताए आ रही है बगैर किसी। हाँ, और जहाँ ताइवान के हवाले से जब एक देखो
लेट्स सपोज के अमेरिका के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिकन अलाइज हैं, तो वहाँ पे जो चाइना है वो डायरेक्टली जो नहीं आता जाता कि नहीं हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेट्स सपोज, तो वो चीज़ें अब ताइवान के हवाले से भी चाइना यही सोचता है। तो अब अमेरिका इतनी दूर से आ रहा है, अब देखना ये है कि देखो ये जिस तरह उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो ताइवान के इर्द गिर्द आने लग गए हैं, फिर चाइना ने अपने ड्रोन, लेकिन अब वो कहते हैं जी कि चाइना फाइनल वार्निंग, बट बात यह है कि वो आज से 62 ईयर्स बैक थी, आज से 62 ईयर्स आगे अगर 1960 से आप देखो तो चाइना तो बहुत आगे पहुँच चुका है, और अब शायद चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जवाब भी दे सकता है। जिस तरह उसने इंडिया के साथ जो उसे सबक सिखाया था लद्दाख में, और इंडिया के साथ जो उसने किया था चाइना ने, तो लग पता गया था इंडिया वालों को। तो ये अमेरिका क्या सोचता है कि ये नहीं होगा, सो अब जो है चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और अब में भी हो सकता है। अमेरिका ही रहा है ना वॉर को, मतलब वो छेड़छाड़ तो अमेरिका ही कर रहा है ना, किसी को पिंच तो अमेरिका ही कर रहा है, आओ लड़ो मेरे से। बट अब ये मुझे तो लगते हैं कि इस चीज़ के चांसेस हैं, और मुझे नहीं पता है कि ये यहाँ से उड़ के वहाँ तक क्यों जाना, और ये अपने आप में एक बहुत चीज़ जो है बड़ी हाइप करी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हो सकता है में भी ये चीज़ें बन सकती हैं। एनी हो फ्यूचर में देखते हैं क्या हो सकता है, ये तो एक प्रेडिक्शन है, और हम देखते हैं इंशाल्लाह कि क्या होता है क्या नहीं होता, और उसको आपने हमारे साथ ही देखना, सारा फॉलोअप करना है। लेकिन फॉलोअप करने के लिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करना, सजेशंस देने। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दे जाते दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।